नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात किया है कि पेडागोजी को कैसे स्टडी करना है, पेडागोजी को कैसे पढ़ना चाहिए जिससे आपका प्रश्न सही हो। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पेडागोजी का प्रश्न जब आप सॉल्व करें तो कुछ चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कई टिप्स देंगे जिसे आप फॉलो करोगे तो पेडागोजी जिस टॉपिक से पूछा जाएगा, जिस थ्योरी से पूछा जाएगा, उस थ्योरी को अगर आप नहीं भी पढ़े होगे ना, तब भी इस प्रश्न को सही कर दोगे इस टिप्स के द्वारा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो में बने रहें अंत तक और आप अपना स्टडी में इसका यूज करें, काफी आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पेडागोजी सॉल्व करने से पहले कई चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले जितना भी डॉक्यूमेंट है वो एनईपी का हो या एनसीएफ का हो, उसको आप पढ़ लीजिए इन द सेंस आप वो डॉक्यूमेंट खुद से पढ़ेंगे तो वो काफी लंबा है, काफी बड़े पेज का है, तो उतना पढ़ना भी नहीं है। आप YouTube पे कोई अच्छे टीचर का वीडियो देख लीजिए जिन्होंने उस पर एक वन शॉट वीडियो करवा रखा होगा, जो भी एनईपी का है या एनसीएफ का है, उसको देख लीजिए क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं और वो आपको काफी हेल्प करेगा पेडागोजी के प्रश्न सॉल्व करने में। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इस चीज को समझिए। जैसे आप ये चीज देख लिए, पेडागोजी का थ्योरी तो आप पढ़े ही होंगे। अब जब प्रश्न सॉल्व करेंगे ना तो कुछ चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले पेडागोजी के प्रश्न को सॉल्व करने में आपको ध्यान रखना है कि चाइल्ड, आपका जो बच्चा है वो चाइल्ड सेंटर में होना चाहिए, यानी कि बच्चा सेंटर में होना चाहिए प्रश्न को सॉल्व करते वक्त। यानी कि बच्चा जो है ना वो सुप्रीम पावर होगा, सर्वोच्च प्राथमिकता आपको बच्चे को देना है। कोई भी थ्योरी होगा, कोई भी कंसेप्ट होगा ना, तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग नहीं थोपिएगा। कहने का मतलब है कि जो प्रश्न पूछा जाएगा ना उसका आंसर बच्चे के अकॉर्डिंग देना है कि इस प्रश्न के लिए बच्चा, ये प्रश्न जो का आंसर जो आप दोगे, जो भी चीज करोगे, इस पे बच्चे का क्या इफेक्ट होगा, ये बच्चे के लिए लाभप्रद होगा कि नहीं, ये सोच के आंसर देना है। यानी कि पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो आपका निभाएगा वो ये निभाएगा कि बच्चा जो है ना सर्वोच्च पावर होना चाहिए, सुप्रीम पावर आपके पास बच्चे को होना चाहिए। ये नहीं कि टीचर सेंटर्ड के तरीके से आप आंसर दे तो फिर वो गलत होगा, क्योंकि अब जो एजुकेशन है ना वो चाइल्ड सेंटर्ड है। बच्चे के अकॉर्डिंग सोच के आंसर दीजिएगा तो बहुत सारे प्रश्न में आपका ये आंसर गलत होने से बचाएगा, पहला चीज। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि कुछ टैग वर्ड होते हैं जो आपको आंसर तक पहुंचने में हेल्प करेगा। यानी कि जो थ्योरी आप नहीं भी पढ़े होंगे ना, उसका भी आंसर आप उससे कर लोगे, ये काफी हेल्प करता है। टैग वर्ड से क्या होता है ना कि जो प्रश्न आप सॉल्व करोगे ना तो उसमें जो मिस्टेक होते हैं कई दफा वो आपको पकड़ में आ जाएगी कि ये पॉजिटिव वर्ड है या निगेटिव वर्ड है, ये वर्ड आपको लेना है आंसर में या नहीं लेना है बच्चे के अकॉर्डिंग। तो आप टैग वर्ड का वीडियो देख लीजिए, ये आपको काफी हेल्प करेगा। और सिलेबस तो पेडागोजी का आपको पढ़ना ही है, सिलेबस पढ़ लीजिए, वो तो हर हाल में पढ़ना है ना। बिना सिलेबस, मतलब सिलेबस कहने का मतलब ये कि बिना टॉपिक, जो भी टॉपिक आ रहे हैं आपके एग्जाम में, जो भी पेडागोजी का सिलेबस में दिया गया वो तो हर हाल में पढ़ना है। तो उसको कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़ने में ध्यान में रखनी चाहिए, वो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता रखा है, तो आप उस पर जाके भी, आप चैनल पे जाके वीडियो के सेक्शन में उसे भी देख सकते हैं। तो ये चीजें थी जिसको आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद प्रैक्टिस करना है। देखिए, पेडागोजी के सेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है प्रैक्टिस। जितना क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, जितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो करो, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा एग्जाम में। क्योंकि जितना कम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका प्रैक्टिस कम होगा, तो वहां पे आपकी क्वेश्चन का लैंग्वेज जो होता है ना पेडागोजी का, वो कई दफा घुमा के पूछा जाता है, काफी डिफिकल्ट पूछा जाता है, तो वो आपको आंसर में काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है समझने में। तो ये चीजें सही कब होगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करना है, प्रीवियस ईयर पेपर से करना है, ये मैंने पहले भी बताया है। तो इतना चीज आप करो अपने पेडागोजी के लिए, आपका पेडागोजी काफी अच्छा हो जाएगा, काफी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे पेडागोजी में। तो ये दोस्तों एक वीडियो थी पेडागोजी के लिए। ये अप्रोच होना चाहिए आपको प्रश्न सॉल्व करते वक्त। याद रखना कि बच्चा आपका जो भी होगा वो सुप्रीम पावर होगा, बच्चे के अकॉर्डिंग आंसर देना है, तो अधिकतर प्रश्न का आप आंसर सही दे पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।